क्या किया तुमने अभी? कुछ नहीं किया मैडम, हमने तो वो तबीयत खराब है ना तो इसीलिए पैर इधर उधर चला जाता है हमारा। थोड़ा ना ध्यान से काम किया करो, वरना सारी अकल ठिकाने ले आऊंगी मैं। ठीक है मैडम, माफ करिएगा। मजा तो अब आएगा। ओ, ये लो बेबी, मैं तुम्हारे लिए कॉफी लेकर आई। मेरे लिए? हाँ हाँ, तुम्हारे लिए, पियो ना। नहीं, मेरा मन नहीं कर रहा पीने का। क्यों? तुम्हें तो कॉफी बहुत पसंद है, फिर तुम पी क्यों नहीं रहे? वो अभी मन नहीं कर रहा ना। सुबह पिए मैंने, सुबह 8 बजे पिए मैंने, क्यों पीऊंगा अभी मैं? अरे तुमने सुबह 8 बजे कॉफी पी है, तुम एक दिन में 5 बारी कॉफी पीते हो। चलो फटाफट पियो, मैं तुम्हारे लिए बना के लेके आई हूँ। अरे नहीं पीना के मन है ना तो नहीं पीऊंगा मैं। क्यों मेरे को फोर्स कर रही हो? अभी खाना खाने का समय, खाना खाऊंगा, नहीं पीना मुझे कॉफी। पर मैंने बहुत नॉर्मल सी बनाई है, क्या हो गया? एक सिप ले लो, चलो कोई बात नहीं। अरे यार तुम समझ नहीं रही हो। अभी मैं कॉफी पी लूंगा ना, मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, एसिडिटी हो रही है। अगर कॉफी पी लूंगा तो और दिक्कत हो जाएगी, गले में जलन मच जाएगी यार। तो राजा, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बनाकर लाई हूँ, तुम तो कभी कॉफी को मना करते ही नहीं। क्या हो गया, पी क्यों नहीं रहे? क्यों फोर्स कर रही हो यार? किसी की तबीयत खराब हो जाएगी तुम्हें ये लगता है? तुम्हें ये पसंद है कि मेरी तबीयत खराब हो जाए, मैं घर पे बैठ जाऊँ, कमाऊँ ना? नहीं पीनी मुझे कॉफी, नहीं पसंद मुझे अब। अरे बाबा, नहीं होगी तुम्हारी तबीयत खराब, ट्रस्ट मी। एक सिप तो ले लो, बाकी मैं पी लूंगी। यार तुम इतना क्यों फोर्स कर रही हो? मुझे नहीं पीनी, बात खत्म करो ना यार। क्योंकि उस कॉफी में जहर है, और तुम ये बात अच्छे से जानते हो। क्या? इसके अंदर जहर कहाँ से आ जाएगा? देखो, मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुमने उस दूध वाले को बोल के दूध में जहर डलवाया था, उसने मुझे सब कुछ सच बता दिया है। कौन सा दूध वाला? मैं यहाँ पे दूध का काम करता हूँ, हैं? ऑफिस जाता हूँ ना मैं, और वो दूध वाला कुछ भी करे उसका इल्जाम मेरे ऊपर क्यों डल रहा है? उसने अपने मुंह से बोला है क्या? मुझे अच्छे से पता है कि तुम कितने बड़े झूठे इंसान हो, और तुम कुछ भी कर सकते हो, किसी भी हद तक जा सकते हो। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि तुम इतनी कॉन्फिडेंटली झूठ कैसे बोल सकते हो, और वो भी मेरे मुंह पे। मुझे सब कुछ पता चल चुका है। साहब, आपने बुलाया हमें? साहब, हम दूध में कोई मिलावट नहीं करते, हमने कोई गलती नहीं करी है साहब। किसी और काम के लिए बुलाया तेरे को मैंने। काम? कैसा काम? एक काम कर, ये पकड़, इसके अंदर जहर है। तेरे को बस थोड़ी देर बाद आना है, और जो तू दूध देता है ना, उस दूध में बस ये जहर मिला दियो, किसी भी बहाने। कर लेगा काम? लेकिन साहब, हम ऐसा क्यों करेंगे? हम ऐसा पाप नहीं करेंगे साहब। टेंशन मत ले, फ्री में नहीं करवा रहा मैं। ये पूरे 50,000 रुपये हैं, ये 50,000 रुपये अपने पास रख, बस मेरा छोटा सा काम कर ले। मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई भी बच्चा यहाँ पर आए, मैं भी स्टेबल नहीं हूँ पालने के लिए। पकड़। अच्छा, तो अगर तू डर रहा है, तू नहीं चाहता करने के लिए, मेरे पास और भी आदमी है, मैं उनसे करवा लूँगा। नहीं साहब, मैं कर दूंगा आपका काम। मैं जानता हूँ तुझे पैसों की ज़रूरत है, कर दियो। अभी थोड़ी देर बाद आएगा ना, चला के से मिला दियो दवाई। चल ठीक है साहब। देखो, ऐसा कुछ भी नहीं करा है मैंने। पता नहीं उसने अपने मन से कुछ भी कहानी बना दी होगी, पैसा लूटना चाह रहा होगा, ये दिखाना चाह रहा होगा मालकिन मैं आपकी कितनी परवाह करता हूँ। जिसको मेरे घर के कुछ भी नहीं पड़ी, जिसको मेरे घर के बारे में पता नहीं है, वो क्यों बोल रहे हैं सब? मैं करूंगा तुम्हारे साथ ऐसा करूंगा यार? इसके अंदर जहर क्यों मिलाऊंगा? अपनी बीवी की जान लूंगा मैं उसकी बात पे यकीन कर रही हूँ। अरे तुम खुद सोचो ना, तुमने क्या बात करी थी उस दूध वाले से? तुम खुद बताओगे या मैं उसे यहाँ पे बुलाऊं? खैर छोड़ो, मैं तुमसे पूछे क्यों रही हूँ, मैं उसे अभी बुला लेती हूँ। राजू, 1 मिनट आना। राजू, जरा बताना, कैसे तुम्हारे साहब ने तुम्हें पैसे दिए थे मुझे मारने के लिए? वो मैडम, साहब जी ने हमें बोला था वो दवाई मिलाने के लिए दूध में। क्या है ना, साहब ने हमें पैसों का लालच दिया। पैसे इतने ज़्यादा थे कि हम मना नहीं कर पाए। हमारे बच्चे बीमार हैं, हमने सोचा इतने सारे पैसे हम तो 1 साल में भी नहीं कमा पाएंगे। बस पैसों का लालच आ गया और हमने साहब की बात मान ली। माफ कर दीजिए हमें। बताओ, अब तुम क्या बोलना चाहोगे? अरे तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म है? तुम मेरे बच्चे को मारना चाहते थे पॉइजन देके, शर्म आनी चाहिए। अरे तुम कैसे इंसान हो? तुम मेरे हस्बैंड हो, तुम मेरे लिए कभी अच्छा सोच सकते हो? अरे एक वाइफ सबसे ज्यादा सिक्योर अपने हस्बैंड के साथ फील कर सकती है, और तुम ही मेरे बच्चे को मारना चाह रहे हो। तुम्हें क्या लगा कि मेरा बच्चा कल को अबॉर्ट हो जाएगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या खतरा कल को मुझ पे नहीं आएगा? शर्म आनी चाहिए। तुम कैसे हस्बैंड हो? मेरे माँ बाप ने तुमसे शादी करवा के सबसे बड़ी गलती करी अपनी लाइफ की। मैं जब उन्हें बताऊंगी ना मेरे साथ ये सब कुछ हुआ है, तो उन्हें खुद शर्म आएगी अपने डिसीजन पे। और तुम अपने माँ बाप को किस मुंह से अपनी शक्ल दिखाओगे कि तुम अपने ही औलाद को मारना चाह रहे हो? अरे तुम तो ना अच्छे पति बन सके, ना अच्छे बाप बन सके, ना अच्छे दामाद बन सके। शर्म आनी चाहिए। मैं तुम्हें डिवोर्स देती हूँ, अभी के अभी मुझे तलाक चाहिए। चले जाओ मेरे घर से। हाँ, मैंने बोला था इसे,
और इस काम के पैसे भी दिए थे, लेकिन इसमें मेरी गलती नहीं है। तुम्हें लाख बार समझाया मैंने कि अभी मैं अच्छे से स्टेबल नहीं हूँ, अभी इतनी अच्छी इनकम नहीं है कि मैं अपनी फैमिली बढ़ा सकूँ। जो गलती मैंने कर दी उसको सुधारना चाहता था। यार तुम्हें कितनी बार बोला कि मैंने अबॉर्शन करा लो, लेकिन नहीं, माँ बनने का शौक था ना यार। अभी कोई स्टेज है हमारी पेरेंट्स बनने की। वो दवाई तुम्हारे बच्चे के मारने के लिए था, तुम्हें मारने के लिए नहीं था। बस मैं इस बच्चे को मारना चाहता था। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अरे तुम कैसे इंसान हो, और गलती तुम्हारी है। तुमने शादी करी है तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी तुम ही लोगे। चाहे बेबी हो, चाहे फ्यूचर हो, चाहे घर हो, चाहे गाड़ी हो, वो सब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना। और तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से ऐसे भागोगे बच्चे को मार के। अरे तुम किस बात के इंसान हो? तुम एक मर्डर कर रहे हो, मर्डर। तुम्हें पता भी है तुम मर्डर कर रहे हो, मर्डर। तुम्हें पता भी है ये क्राइम है। मेरी क्या गलती है? क्यों गलती है मेरी? तुम्हारे बारे में अच्छा सोच रहा हूँ, अपने बारे में अच्छा सोच रहा हूँ, हमारे फ्यूचर को लेकर अच्छा सोच रहा हूँ। मैं खुद का घर नहीं है यार, अभी इतनी अच्छी इनकम नहीं है मेरी। मैं कहाँ से अपनी फैमिली पालता? कल को बेबी हो जाता, बेबी प्लानिंग्स होती, उसकी पढ़ाई लिखाई खर्चा सब कुछ होता है। एजुकेशन कहाँ से देता? तुम्हें पता है ना सब कुछ कितनी महंगी हो चुकी है। लेकिन नहीं, उसके बाद ही पेरेंट्स बनना है, मम्मी बनना है तो बन जाओ ना यार। मुझे क्यों अपने बीच में घसीट रही हो? मेरी लाइफ है, मेरे सपने हैं। मेरे पेरेंट्स ने मुझसे शादी से पहले पूछा नहीं था कि शादी करनी नहीं करनी, जबरदस्ती शादी करवा दी। अब तुम सेम काम मुझसे कर रही हो, मतलब मेरी लाइफ तो खत्म हो चुकी है ना। अगर तुम शादी के लिए रेडी नहीं थे तो तुम शादी नहीं करते ना राजा। और शादी किया है तो बच्चा तो करेंगे ना। हम अपनी फैमिली कैसे बढ़ाएंगे? तुमने कभी सोचा है क्या ऐसी पूरी जिंदगी हम निकाल देंगे क्या? कभी ना कभी तो हमें बेबी प्लान करना पड़ता ना। और अगर ये हो गया नेचुरली तो तुम इसको मार दोगे। खैर कोई बात नहीं, अब जो हुआ सो हुआ। मैं इस बच्चे का ध्यान अकेले रख लूंगी, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, ठीक है? तुम अभी के अभी ये घर छोड़कर चले जाओ और आइंदा मुझे कभी कांटेक्ट मत करना। मुझे जो सोचना है मैं खुद सोच लूंगी। निकल जाओ यहाँ से। करो जो करना है तुम्हें। थैंक यू सो मच भैया। अरे आप कितने अच्छे इंसान हो कि आपने मेरी हेल्प करी। आज के टाइम पे तो कोई बताता भी नहीं है, पैसों के लिए तो हर एक कोई बिक जाता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे नहीं मैडम, आप क्यों धन्यवाद बोल रही हैं हमें? हमें माफ़ कर दीजिए। पैसों के लालच में आके हम इतना बड़ा पाप करने जा रहे थे। माफ़ कर दीजिए हमें, हम चलते हैं।